So very good morning students. बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज। अब देखिए आपको क्लास 10th हम क्या लीनियर इक्वेशंस पढ़ते आते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है, लीनियर इनइक्वेशंस वाली प्रॉब्लम्स हैं। वहां पे हमारे पास क्या होता था, इक्वालिटी होती थी। अब हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटीज है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 6 है। तो लीनियर का मतलब तो आपको मालूम होगा कि हमारे पास हम लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमने पॉलिनोमियल की फॉर्म में गए। पॉलिनोमियल से हमने फिर डिराइव किया कि लीनियर क्या है, जिसमें हमने बताया कि वेरिएबल्स हैं, उसकी पावर क्या है, हमारे पास 1 है, ठीक है, दैट इज लीनियर, ठीक है, मैक्सिमम पावर 1। फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस टाइप से उसको नेक्स्ट बढ़ते जाते हैं, प्रोसीड करते जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स पे जाते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। अब पहले होता था लीनियर इक्वेशन, दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी तो है ही है। अब इन इक्वालिटीज आई हैं, इनइक्वालिटीज एक से ज्यादा होती है, ठीक है। अब वो होती क्या चीज है, उसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। टू रियल नंबर्स और टू algebraic expression related by the symbols greater than, less than, greater than, equal to या less than equal to, ठीक है। टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास इन सिंबल से रिलेट करते हो, ठीक है, ठीक है, इन सिंबल से रिलेट करते हो तो वो क्या फॉर्मेशन होती है, वहां पे इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब इक्वालिटीज का केस हमारे पास होता था तो हम ये लिखते थे इक्वालिटी, ठीक है। अब इनइक्वालिटीज है तो इक्वालिटी तो एक सिंगल ही है, इनइक्वालिटीज हमारे पास देखो ये 4 केसेस यहां पे अवेलेबल है। ग्रेटर देन, अब ये कहो जी ग्रेटर देन क्या है, मतलब कि अगर आपने ये इस वाली साइड जैसे हम फॉलो कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ये वाला सिंबल है, तो ये जिधर ये 2, ठीक है, दो एरो से यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, अगर एरो फॉर्म में उसको लिखें तो ये ग्रेटर देन है। सिंगल ये चीज क्या है, कॉमन वर्टेक्स जहां से दो आर्म्स निकल रहे हैं वो क्या है, लेस देन है। सिमिलरली ये हो गया, ये इक्वालिटी साथ में आ जाती है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। दो रियल नंबर या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इन सिंबल से रिलेट करते हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो इनइक्वालिटीज को का फॉर्मेशन वहां पे इनइक्वालिटीज का होता है। अब इन से रिलेट करते हुए हम टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या आते हैं। अब ये जो सिंबल हमने लिख दिए ना, ये कैटेगरीज में कैसे डिफाइन होते हैं, ठीक है, इनको हम कैसे टाइप्स की फॉर्म में लिखते हैं, हमारे पास क्या क्या होता है। अब ऐसा नहीं है
फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट लिखता हूँ, फर्स्ट केस है मेरे पास, मेरे को मालूम है 3 is less than 5, ठीक है, एंड 7 is greater than 5। इक्वालिटी तो नहीं है ना, 3 is less than 5 and 7 is less than, sorry 7 is greater than 5। इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। सेकंड मेरे पास केस आया है, एंड लेट x, ठीक है, इज ग्रेटर देन 3, 1 is less than 5। इस तरीके वाली हमारे पास आएगी, और हम कुछ और फॉर्म में इसको लिख लो। चलो इसको अभी नहीं तो मैं ऐसे कर रहा था दिस, ठीक है, ये भी लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा है। अब ये वाली जो टाइप्स अवेलेबल आपके पास हुई, ये है क्या चीज, ये तो आप देखिए कि इनइक्वालिटी 2 टाइम्स आई हुई है हमारे पास, ठीक है। इन टाइप को बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। ये सॉरी इसका नेम रह गया आपके पास, ये जो आपके पास दिस टाइप ऑफ कैटेगरी है। देखो बेटा, ये सिर्फ डिजिट्स है, न्यूमेरिक से हम बिलोंग कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 इकट्ठ आ रही हैं, तो डबल इनइक्वालिटी है, ठीक है। एक ये हमारे पास है इनइक्वालिटीज का होता है लिटरल इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी क्या कहती है, फोर्थ कैटेगरी कहती है हमें कि हमारे पास यहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट है। फॉर एग्जांपल एक जनरल फॉर्म में लिखिए, जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल हो, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट है तो है, उसमें कोई रिलैक्सेशन वाला कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी ही है, ऐसा कोई चांस नहीं है इक्वालिटी ऑफ 0, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप हमारे पास आती है आप इसको और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a+x + b, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 0, या इसको आप लिख लीजिए दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन b। इस टाइप वाला हो सकता है। इस टाइप के
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आते हैं, आपने तो उसका बेस समझना है, ठीक है। यहां पे अगर बात की जाए अगर ऐसा केस हो a into x square plus b into x plus c ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे इक्वालिटी आ जाती है, यहां पे इक्वालिटी नहीं है, पूरी अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो किया गया कि वो ग्रेटर देन d है या ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। स्मॉल d ले लीजिए, कैपिटल d लीजिए, ठीक है, ये स्मॉल है अल्फाबेट्स तो सभी ये भी स्मॉल लीजिए, तो स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो किया गया है कि या तो ग्रेटर देन है या लेस देन है, उसमें इक्वालिटी वाला कोई सीन नहीं, यहां पे है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज है उनको बोलते हैं इनइक्वालिटी, उनको बोला जाता है स्लैश इनइक्वालिटी। इन टाइप्स की ही इनइक्वालिटीज को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ हालांकि इनके जो नेम्स हैं, जो भी आप उनके स्पेसिफाइड नेम बताए गए हैं, उनको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेटा, ताकि आपको मालूम पड़े कि आप ये जो कर रहे हैं वो क्या चीज है, ठीक है। हमारे पास ये आपको बता दिया गया है, हमने यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज को ही डिस्कस करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज को ही हम डिस्कस करेंगे, हम दूसरों पे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कि इतना समझने के बाद इनसे रिलेटेड और क्या चीजें हैं, जो बेसिक चीजें जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे हम 10th क्लास में बेटा इक्वेशन को डिफाइन करके आते हैं, ऐसे ही हमारे पास यहां पे इन इक्वेशन को डिफाइन करना है। ये मेरे पास सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। An algebraic expression involving inequality either greater than or less than or greater than equal to or less than equal to, ठीक है। Form an equation। अब बेटा फिर हम 10th क्लास में वापस जाते हैं, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी तो वहां पे लिखा होता था सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना होता था, इक्वालिटी में होता था तो हम वहां पे x की वैल्यू के लिए उसको सॉल्व, इट मींस हमारे लिए अंडरस्टूड था कि हमें x की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी जब इनइक्वालिटीज आने वाली हैं, 4 केसेस हैं, इनइक्वालिटीज के केस में भी आपको जो लीनियर इनइक्वालिटीज आएंगी, इनइक्वेशंस आएंगी इन फॉर्म ऑफ सम वेरिएबल, इट मे बी x y z कुछ भी है, तो उसमें आपको सॉल्व करने की कैटेगरी का मीनिंग, उसका मतलब क्या होगा कि आपको वहां पे x की वैल्यू को सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। थर्ड पॉइंट आता है solution of inequality।
बहुत हमारे पास इनइक्वालिटीज के केस में, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी के केस में क्या है, द वैल्यू ऑफ x which makes the given यहाँ पे कि which makes the given inequality is true, जो गिवन इनइक्वालिटी को सच्चा साबित करे वो x की वैल्यू क्या होती है, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है इंटरवल के बारे में। हमारे पास यहां पे सबसे पहले आता है ओपन इंटरवल। अब जब ओपन इंटरवल है तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट का ओपन इंटरवल को आपने एग्जैक्ट माइंड में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, उसका ब्रैकेट वहां पे शो करना है या ब्रैकेट को ध्यान में लेके आना है। ठीक है, ये जो हम सेमी ब्रैकेट से आपको 10th क्लास से सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, let A and B be two real numbers such that A is less than B and the set X ठीक है कि A और B अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं जिसमें क्या है A B से प्लस है, छोटा है, और ये हमारे पास एक सेट है, तो हम इसको कैसे इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली बिटवीन A एंड B आपको वो समझ जाना है इन सिंबल से पहले, क्योंकि ये क्या है, इक्वालिटी इज नॉट देयर, यहां पे किसी भी जगह पे इक्वालिटी नहीं है बेटा। ठीक है, इक्वालिटी होती तो इट मींस क्या है कि आपका वो जो x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। इक्वालिटी यहां पे नहीं है तो a नहीं हो सकता। अब x इज लेस देन क्या है b, लेस देन b, अगर इक्वालिटी भी होती तो इक्वल टू b वाला केस भी होता, पर यहां पे क्या है x a से बड़ा है और b से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b के बिटवीन जो टर्म्स अवेलेबल है हमें वहां पे जाना है। ठीक है, बिटवीन a एंड b। फॉर एग्जांपल अगर हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो, सपोज करो हम ये नंबर लाइन बना रहे हैं, ये हमारे पास A है, ये मेरे पास B है। ठीक है, तो जब आप नंबर लाइन पे A और B को इस तरीके से एक स्मॉल सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट इंडिकेट करोगे कि फर्स्ट सर्कल है A, सेकंड सर्कल हमने B, तो ये जो सर्कल है इस केस में जिसमें आपको बिटवीन में जाना है तो आपको क्या करना है, वो ब्लैंक छोड़ना है। बट अगर आप क्लोज इंटरवल के केस में ओपन से अपोजिट क्लोज पे जाना है आपको, ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेटा जैसे ओपन इंटरवल को अभी हमने डिफाइन किया, ऐसे हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में क्या है हमारे पास, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, एकदम दिमाग में आपके कंसेप्ट में आना चाहिए कि आपको ये टॉपिक, ये चीज, ये इंटरवल बोला है
तो वो इंटरवल क्या चीज है, ठीक है। लेट ए एंड बी be two real numbers and set। हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेशन होगी इसकी, ये डार्क सर्कल से इंडिकेट होने वाला है बेटा। यहां पे क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x जो है वो a से बड़ा है, a के इक्वल भी है, ऐसा भी है दिस। तो आप, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम a टू b, a से लेके b तक, ठीक है, वो बिटवीन a एंड b है, ये फ्रॉम a टू b है। इन बातों की तरफ ध्यान में रखना बेटा। नेक्स्ट, अभी तक जो जितने भी आपको बेसिक टर्म्स बताई गई हैं, उन्हीं पे बेस्ड आप 6.1 एक्सरसाइज को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूं बेटा। लेट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। Solve the inequalities। फोर एक्स प्लस 3 इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है जो वर्किंग स्टेप्स के अकॉर्डिंग है, कि जब आप इनइक्वालिटीज के केस में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में कोई नंबर प्लस करते हो या माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवीजन करते हो, डिवीजन प्रोसेस को करते हो, तब इनइक्वालिटीज में कभी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटीज का सिंबल चेंज होता है व्हेन वी मल्टीप्लाइड द गिवन या डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है, ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज बाय द नेगेटिव नंबर्स। किसी हम नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करें एंड डिवीजन प्रोसेस करें तो इनइक्वालिटीज के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे इक्वालिटी को आप फॉलो करते थे अप टू 10th क्लास, ठीक है, हम एक तरफ एक्स वाले कलेक्शन में लाते थे, दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म्स को कलेक्ट करते थे, तो यहां पे वैसे किया, ठीक है। अब माइनस एक्स इज लेस देन 4 कि जो माइनस एक्स है वो लेस देन 4 है। अब हमें तो एक्स को इवेल्युएट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, -1 से बोथ साइड या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। इट मीन्स हमारा मोटिव क्या है, हमारे मोटिव ये है कि एक्स के साथ जो नेगेटिव साइन है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं यहां से, तो मेरे पास क्या हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। फर्स्ट इक्वेशन में ये कंसेप्ट आ गया कि इनइक्वालिटी चेंज हो गई, यहां पे लेस देन था, यहां पे ग्रेटर देन हो गया। ठीक है बेटा, सो एक्स इज ग्रेटर देन -4, कि एक्स की जो वैल्यू है वो -4 से बड़ी आएगी। और अगर इसी ही क्वेश्चन आंसर को, इसका जो सोल्यूशन बनाया आपने, नंबर लाइन पे लेट अस सपोज आपको क्या करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, वो कहता है x इज ग्रेटर देन -4, x की वैल्यू -4 से बड़ी है, और -4 से बड़ी वाली वैल्यू क्या है, दिस, इस तरफ जा रही है। ठीक है, -4 से -3 बड़ा है, -2 भी बड़ा है, इस तरीके से इस तरफ हम जब अप्रोच करेंगे, और इक्वालिटी इज नॉट देयर, इक्वालिटी नहीं है, तो भैया यहां पे एक ऐसा सर्कल लगाओ, डार्क नहीं करने का उसको, ठीक है, और यहां से एरो शो कर दो। ठीक है, और इसको लिखना चाहें तो आप क्या है,
-4 टू इंफिनिटी। x कहां से बिलोंग करता है? ठीक है, -4 से हम चल रहे हैं और इस ब्रैकेट के मायने हैं, मीनिंग है कि ये क्या कहता है कि -4 इज नॉट इंक्लूडेड, -4 नहीं है। जो एजेस हैं इस ब्रैकेट में वो इंक्लूड नहीं होते, -4 नहीं है। हमने यहां पे नंबर लाइन में भी शो करके दिखा दिया, ठीक है, एरो से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और इंफिनिटी की तरफ, प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब कि क्या, -3 -2 दीज आर वैल्यूज। ठीक है, सो बेटा अभी आप 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड से इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे और आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 तक इनको सॉल्व। जो आपकी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं वो फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे या फिर ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू वेरी मच बेटा।